ॐ यज्ञेन यज्ञम् अयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ भारतीय धर्मशास्त्रों में वेदादि सनातन ग्रंथों में यज्ञ की बड़ी महिमा है। सामान्य अर्थों में यज्ञ को अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ, होम कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में एक प्रश्न पूछा है कि मैं तुमसे पूछता हूं कि संपूर्ण ब्रह्मांडों को बांधने वाली वस्तु कौन है, और उसका उत्तर दिया है कि ये यज्ञ ही है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एकीकृत किए हुए है, बांधती है, मिलाती है। यज्ञ की परिभाषाओं में कहा है देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो संगतिकरण अर्थात ये समस्त संसार जिस सूत्र से बंधा हुआ है वो यज्ञ। यज्ञ का असली अर्थ समझना जरूरी है। प्राचीन साहित्य में यज्ञ के अर्थों के संबंध में सूत्र आता है और उस सूत्र में 5 बातें कही हैं कि परमात्मा यज्ञ है, यह संसार यज्ञ है, सुसंगठित मानव समुदाय यज्ञ है, मानव जीवन यज्ञ है और मनुष्य का प्रत्येक कल्याणकारी कर्तव्य कर्म भी यज्ञ है। तो यज्ञ की इतनी व्यापक परिभाषा शास्त्रों में मिलती है। यज्ञो यत्र पराक्रांतः, तो यज्ञ की उच्चतम पराकाष्ठा परमात्मा में होती है। अतः परमात्मा को पुरुष सूक्त में यज्ञ कहा है सर्वभूत यज्ञ, और ये संसार भी यज्ञ है। इस यज्ञ का कर्ता परमात्मा है। यह संसार खूब अच्छी तरह से ठीक ठीक जुड़ा हुआ है। इसमें सब कार्य ठीक ठीक अटल नियमों के द्वारा ठीक स्थान, ठीक समय और ठीक संबंध में विद्यमान रहते हैं। यह संसार इतनी अच्छी तरह से संचालित है, इसको कहा कि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। परमात्मा पूर्ण है और उसका बनाया हुआ ये संसार, ये ब्रह्मांड भी पूर्ण है। तो मानव समुदाय का सुसंगठित रूप भी यज्ञ कहलाता है। ये मनुष्य जीवन भी यज्ञ है। तो सभी संगठन, संबंध, सभी कर्म, श्रेष्ठ, उत्तम, परोपकार आदि जितने अनुष्ठान हैं वो भी यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो मनुष्य का सुव्यवस्थित जीवन भी यज्ञ है, यज्ञमय जीवन। और मनुष्य जो कल्याणकारी कर्म करता है, श्रेष्ठ उत्तम कर्म करता है, वो भी यज्ञ कहे जाते हैं। तो मनुष्य यज्ञ के भी अनेक रूप होते हैं। समाज की भलाई के लिए चातुर्वर्ण और आश्रम व्यवस्था का
संगठन एक महायज्ञ है, राष्ट्र भी यज्ञ है, स्वराज्य संगठन यज्ञ है, बुराइयों के विनाश के लिए किया जाने वाला संग्राम भी यज्ञ है, और सभी के लाभ के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उद्देश्य से किया जाने वाला व्यापार संगठन, ये सब यज्ञ है। प्राचीन भारतीय गृहस्थ परिवार का व्यवस्थित गार्हस्थ धर्म संपादन, वो भी यज्ञ है। इस प्रकार से यज्ञ अति विशाल व्यापक अर्थ लिए हुए है। तो इस प्रक्रिया से, परिभाषा से हम समझ में लाते हैं कि यज्ञ मात्र अग्निहोत्र ही नहीं, समस्त जन समुदाय जहां पर एकत्रित होकर के श्रेष्ठ उत्तम कर्मों को करता है और उसमें अनेक प्रकार के द्रव्यों का, अनेक प्रकार के संसार की वस्तुओं का सम्मिश्रण करके सभी प्रकार के लोगों को आमंत्रित करके आदान प्रदान किया जाता है, देव पूजा संगतिकरण की जाती है, देवताओं का आह्वान करना, विद्वानों को बुलाना, सम्मान करना, ऋत्विजों को बुलाना, और इस प्रकार से विधि विधान पूर्वक सामूहिक रूप से समाज के कल्याण के लिए, यजमानों के उत्थान के लिए, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यज्ञ किया जाता है।